है कि मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ। ये पंचभौतिक शरीर तो मुझ आत्मा के रहने का घर है। मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ। मैं मन होते हुए भी मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त होते हुए भी चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार होते हुए भी अहंकार नहीं हूँ। मैं मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे मैं एक पावन पवित्र अजर अमर अविनाशी निरापद आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये ऐसा सा जो ज्ञान है ये भी सत्संग में आकर ही पता चलता है। मैं कौन हूँ ये पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ ये पता चल गया, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये भी साथ संगत जी जब आप सतगुरु के सानिध्य में आ जाएंगे, जब आप सतगुरु भगवान के संदेश को, उनके उपदेश को, आदेश को पालना करोगे, जब आप अपने अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो आपको अपने अंतर्मुखी होकर जब आप शब्द धुन से जुड़ जाओगे, जब आप इस निरंतर बहने वाली चेतन धारा से जुड़ जाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। आपको ये पक्का भरोसा हो जाएगा कि मैं इस काल के देश का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर तो मैं मृत्यु लोक में सिर्फ अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आया हूँ, परंतु मैं स्थायी रूप से यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी आत्मा यहाँ की, मैं आत्म रूप में यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरा जो रहने का जो घर है वो आत्मलोक है, सचखंड है, परमेश्वर का धाम है, परम धाम है। तो ये पता विश्वास संगत जी हमें सत्संग में आकर ही लगता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है। यहाँ तो जन्म हो ही गया, यहाँ तो आ ही गए, अब यहाँ से कहाँ जाना है। ये पंचभौतिक नश्वर शरीर छोड़कर कहाँ जाना है। परमेश्वर के धाम में जाना है, परमेश्वर के साम्राज्य में जाना है, परमेश्वर के साथ एक रूप होना है। तो ये भी हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है। ये रहस्य भी हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है कि मैं यहाँ का स्थायी रूप से रहने वाला नहीं हूँ। मैंने कहाँ जाना है, परमेश्वर के साम्राज्य में जाना है, क्योंकि मैं परमेश्वर का अंश हूँ। मैं इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश हूँ। ये मेरा अंशी है और मैं इसका अंश हूँ। ये मेरा वंशी है और मैं इसका वंश हूँ। तो मुझ अंशी का और अंश का, वंशी का और वंश का हमारा अनादिकाल से एक बहुत ही अटूट संबंध है। तो इसलिए मैं कहाँ जाना है ये भी सत्संग में आकर ही पता चलता है। कैसे जाना है, अब ये भी समझने वाली बात है कि कैसे जाना है। अब कैसे जाना है, कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई ऐसा साधन से तो आप परमेश्वर के साम्राज्य में जा नहीं सकते। तो कैसे जाना है, जो मैंने हर एक सत्संग में आपको बहुत ही भली भांति मैंने आपको बहुत बार अर्ज किया है कि परमेश्वर के साम्राज्य में आप किसी दुनियावी साधन से नहीं जा सकते, आप किसी दुनियावी तौर तरीके से नहीं जा सकते। परमेश्वर के साम्राज्य में आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की युक्ति से जा सकते हैं, ज्ञान की धारा को पकड़कर जा सकते हैं। अंतर में जो चेतन धारा, जो अनहद शब्द, जो शब्द धुन आपके अंतर में हर समय बह रही है, इसके साथ में दोस्ती करेंगी, चेतन धारा के साथ में जुड़कर आप परमेश्वर के साम्राज्य में जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा कोई सहज ठीक साधन नहीं है। इसलिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, कैसे जाना है और
जो मनुष्य जन्म का जो परम चरम जो सत्संग जी उद्देश्य है, जो मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो भी हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है। मनुष्य जन्म का परम चरम लक्ष्य क्या है? मनुष्य जन्म का जब तक ये मनुष्य संसार में विचरण कर रहा है, जब तक ये संसार में फंसा हुआ है, तब तक इसको मनुष्य जन्म के लक्ष्य का पता नहीं चल सकता। और जब ये संसार से निराकार की तरफ अपना मुख मोड़ेगा, संसार से निराकार की तरफ अपना रुख मोड़ेगा, संसार से निराकार की तरफ अपना ध्यान करेगा, तो फिर इसको पता चलेगा सत्संग जी कि मनुष्य जन्म का परम चरम लक्ष्य क्या है। मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो है सत्संग जी भगवत प्राप्ति, जीते जी परमेश्वर का दर्शन दीदार करना, पहले खुली आंखों से करना, फिर आंखें बंद करके करना। जब आंखें खोल के भी परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा, आंखें बंद करके भी परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा, तो फिर और कोई मन के पास शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो मन भली बात ही समझ जाएगा कि ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसके सिवाय और दूसरा कोई नहीं है। बस ये ही चारों तरफ है, ये ही सब कुछ है, ये ही पहले था, ये ही अब है, ये ही आगे रहेगा। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, कैसे जाना है, मनुष्य जन्म का परम चरम जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, ये सारा कुछ सत्संग में आकर ही पता चलता है। सत्संग में आकर और क्या होता है? सत्संग में आकर सत्संग की निर्भयता आती है। जो जीव है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो निर्भय के साथ जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जीव के अंदर भी निर्भयता आनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है? सात्विकता आनी शुरू हो जाती है, सात्विकता पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्संग में पॉजिटिविटी ही हमें धारण करने को मिलती है, पॉजिटिविटी के विचार सुनने को मिलते हैं। और पॉजिटिविटी के विचार जो सकारात्मक विचार है, वो जब हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतर में जाते हैं, तो निश्चय ही सत्संग जी जीव को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और उसके अंदर सात्विकता आती है। प्रभु के जो स्वाभाविक गुण हैं, परमेश्वर के नेचर के, प्रकृति के जो स्वाभाविक गुण है, वो भी सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। ये जो निर्भयता है, सात्विकता है, एक रूपता है, ये सारे के सारे परमेश्वर के जो है वो स्वाभाविक गुण है, और ये भी हमें सत्संग से ही प्राप्त होते हैं। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50 सालों में किया गया सुमिरन, 50 सालों में किया गया जप तप संयम साधना पूजा पाठ, जो कुछ भी 50 सालों में किया गया है, उसका फल एक तरफ, और सत्संग की आधी घड़ी का फल एक तरफ। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है, इतनी बड़ी परमेश्वर की चर्चा की महिमा है। जब आप परमेश्वर की चर्चा का गुणगान करेंगे, जब आप परमेश्वर के गुणों की चर्चा करेंगे, गुणगान करेंगे, परमेश्वर की रुस्तत करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो निश्चय ही सत्संग परमात्मा आपके ऊपर दयालु जरूर होगा। तो इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। 50 सालों में किया गया जो जितना भी आपने मेहनत है, आध्यात्मिक मार्ग में जो मेहनत है, वो सत्संग की आधी घड़ी के बराबर है। तो जब हमारे संतों ने, महात्माओं ने, रहनुमाओं ने, गुरु पीर पैगंबरों और अवतारों ने बड़ी खोल कर ये बातें बताई हैं सत्संग की, कि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, तो अगर हमारी समझ में ना आए, तो फिर इसमें संतों का कसूर नहीं है, इसमें गुरुओं का कसूर नहीं है। अगर आप संतों महापुरुषों के वचनों पे ना चले, तो इसमें गुरुओं का कसूर नहीं है, इसमें तो आपका कसूर है, हम सब का कसूर है। इसलिए इस दृष्टिकोण से बचने के लिए, संसारिक दृष्टिकोण से बचने के लिए, अज्ञानता की बातों से बचने के लिए, नासमझी से बचने के लिए, सत्संग में जो जीव आ जाता है,
उसका निश्चय ही सत्संग में आकर कल्याण होता है। सत्संग में आकर जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो भी दूर होती हैं। जो तरह तरह के तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो भी सत्संग के प्रभाव से दूर होती है। कुवृत्तियां जो है वो भी दूर होती हैं। जो कुवृत्तियां हैं, जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, जो बुरे संस्कार हैं वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं और जीव एक बहुत ही अपने सहज अवस्था में चला जाता है, एक सहजता में चला जाता है। ये सारे के सारे जो कुवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, बुरे संस्कार हैं, ये सारे के सारे ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जो जरा है और व्याधि है, जो जरा है और व्याधि है और जन्म मरण का जो आवागमन है, जन्म मरण का जो चक्कर है वो भी समाप्त होता है। सत्संग में साधसंग जी पवित्र नाम सुमरण के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्संग में जैसे ही हम आते हैं, सद्गुरु भगवान के पावन मुखारविंद से उनके आशीष वचन जो हमें सुनने को मिलते हैं, हमारे कानों के माध्यम से अपने अंतःकरण में हमारे प्रवेश करते हैं, तो फिर साधसंग जी सद्गुरु भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा होती है। तो सत्संग में पवित्र नाम से, सुमरण से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन की मलिनता दूर होती है। सत्संग से ये फायदा भी होता है कि मन की मलिनता दूर होती है और मन निर्मल होता है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान और बोध नहीं हो सकता। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और मलिनता दूर नहीं होगी। ये सब कुछ अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही किया जाता है कि मन की मलिनता को दूर करने के लिए ये सारा कुछ ज्ञान और ध्यान का सहारा लिया जाता है। तो इसलिए मन की मलिनता को दूर करने के लिए साधसंग जी इन सब साधनों का सहारा लिया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान और बोध नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में अंतःकरण की शुद्धि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ अंतःकरण शुद्ध होगा तो वहाँ पर निश्चय ही साधसंग जी हमारा मन है वो जो सही दिशा में चलेगा। हमारा मन की जो दशा है और दिशा है वो निश्चय ही बदल जाएगी। तो इसलिए साधसंग जी सत्संग की जो बहुत बड़ी महिमा है, और जो सत्संग मिल गया जीवन में तो सब कुछ मिल गया, और सत्संग नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सत्संग मिले तो करिए मेरे माधव जी, सत्संग मिले तो करिए। तो इसलिए हर रोज सत्संग की जरूरत है। जैसे हम शरीर के लिए हर रोज भोजन करते हैं, ऐसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए भी भजन का होना, सत्संग का होना, परमेश्वर की चर्चा का सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए साधसंग जी अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सत्संग, सेवा और सुमरण तीनों के तीन महामंत्र अपने जीवन में हमने धारण करने हैं और अपने जीवन को मंगलमय करना है। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज की ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, क्षमा प्रार्थी। एक बार सद्गुरु भगवान के नाम का घोष एक जयकारा। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सद्गुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सद्गुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सद्गुरुदेव वेतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। साधसंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद।